सकते हैं पटना विश्वविद्यालय पे छात्रों के द्वारा यहाँ पे गेट तोड़ने की प्रयास की जा रही है। ये सबका यहाँ पे धरना चल रहा है। ए सुधीर, तो आप देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रोक्टर छात्रों से बातचीत करने के लिए आए हुए थे और ये पटना विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, देख सकते हैं। यहाँ पे छात्र जो है आक्रोशित हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर पटना विश्वविद्यालय में AISF का धरना था। पटना विश्वविद्यालय और इनसे जुड़ी विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गेट लॉक कर दिया गया। अभी कई घंटों से यहाँ पे धरना चल रही थी और अब इस वक्त जो है विश्वविद्यालय के प्रोक्टर छात्रों से बातचीत करने के लिए आए और बातचीत के क्रम में जो है छात्र काफ़ी आक्रोशित हो गए और गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आज़ादी, मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे हूँ और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर छात्र संगठन AISF के द्वारा पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने, 70वीं BPSC के परीक्षा को रद्द करने और तमाम शैक्षणिक सवालों को लेकर के यहाँ पे छात्र संगठन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि पूरे बिहार के अंदर BPSC परीक्षा को पुनः लेने के सवाल पर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की चुप्पी ये सीधे स्पष्ट करता है कि वो बिहार के प्रतिभावान छात्रों की भविष्य को वो बनाना नहीं चाहते हैं, उनके भविष्य की वो हत्या करना चाहते हैं। इस वजह से सरकार की लगातार इस मामले में चुप्पी है और कोई भी निर्णय नहीं लेना। दूसरी तरफ सरकार की ये तानाशाही रवैया है। सरकार जानबूझकर बिहार में प्रतिभावान छात्रों के भविष्य की हत्या करना चाहती है और जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको वो बढ़ावा देने के बजाय उनके जो हौसला है, हौसला को तोड़ रही है और नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ लेन देन का एग्ज़ाम बनाना चाहता है, सेटिंग गेटिंग का एग्ज़ाम बनाना चाहती है सरकार। इसके खिलाफ में आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। दूसरा मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है। लगातार जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या जो पटना में रहने वाले जो लोग हैं, बिहार के छात्र चाह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, लेकिन इसमें भी सरकार की चुप्पी है। सरकार जानबूझ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना रही है और आप समझ सकते हैं ये कितना निकम्मा वाइस चांसलर है। क्या इसको कैसे इन लोगों को कैसे इस सरकार के इशारे पर चलते हैं और या भाजपा के इशारे पर या जदयू के इशारे पर आज छात्रों के सवाल पर छात्र आंदोलन करने आए हैं और इनसे ऑलरेडी परमिशन ले लिया गया था और उसके बाद ये गेट को बंद कर दिए। परमिशन के बावजूद आप लोग को अंदर नहीं? बिल्कुल, हमारा सवाल है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हो और उस मांग पे धरना प्रदर्शन करने आए तो गेट बंद कर दिए। तो ये VC भी नहीं चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हो, नहीं तो वो हमारे मांग के समर्थन में ये गेट नहीं लगाते, तानाशाही रवैया नहीं अपनाते। अच्छा, BPSC एग्जाम को लेकर के काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, आप लोग भी लगातार कर रहे हैं, आज फिर धरना दे रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो सरकार तुरंत एग्ज़ाम ले सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। वो इसलिए नहीं चाह रही है, वो सेटिंग गेटिंग की सरकार बनाना चाहती है। पैसे वालों को BPSC के एग्ज़ाम में सेटिंग गेटिंग हो, इस तरह से ये इस तरह का ही व्यवस्था बिहार के अंदर इस तरह का ही प्रकरण चलाना चाहती है। इस वजह से सरकार की चुप्पी है और सरकार नहीं चाह रही है। सरकार जब तक नहीं मानेगी हम लोग आंदोलन करेंगे। BPSC के छात्र आंदोलन में डटे हुए हैं गर्दनी बाग में, हम लोग भी आंदोलन में डटे रहेंगे उनके सवालों को लेकर, हमेशा उनके साथ। सुना आपने AISF के राष्ट्रीय सचिव हैं जो यहाँ पे धरना में शिरकत किए हैं। आप लोग छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी सवाल कर रहे हैं। देखिए, AISF के बैनर तो हम लोग आज प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग का धरना प्रदर्शन था और सूचना हम लोग को कल VC, प्रोक्टर और डीन को दे दिया गया था, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं हम लोग आज दिखाइए, आप रोड दिखाइए, हम लोग को रोड पे बैठ करके मजबूरन यहाँ धरना देना पड़ रहा है। गेट बंद कर दिया गया है। तमाम गेट इसलिए बंद कर दिया है कि विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है वो कैंपस के अंदर नहीं आए।
यहाँ कौन रहेगा, तो वो हमारे आप पैसा लोग तो से। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वो रहेंगे वीसी साहब जो पैसा दे के वीसी बन गए हैं, और हमारे पैसा से 50 गो एसी लगा करके कमरा में एसी और हीटर बैठ करके लगा करके बैठे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पे धूल धक्का यहाँ पर बीच रोड पे बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मांग है कि छात्र संघ चुनाव आप अविलंब कराइए। हमारी मांग है कि सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, जिसको आप खोलने के लिए जो आप बहाना मारते हैं कि छात्र जो है उदंड है, छात्र जो है पढ़ाई नहीं करता है, आप खोलिए, विद्यार्थी जाएगा। आप अपने विकलांगता का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं अपने कर्तव्यों से, कि आप देखिए बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है, बगल में वीसी का ऑफिस है, तब भी यहाँ 24/7 लाइब्रेरी नहीं चालू है। हमारा मांग है कि इसको चालू कीजिए। हमारी मांग है कि जो भी यहाँ कर्मचारी प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई है उसे अविलंब बहाल किया जाए। जैसा कि आपको पता है, पटना विश्वविद्यालय के तमाम विभाग, कई विभाग बिना एचओडी के, वो बिना शिक्षक के चल रहे हैं। अब समझिए विश्वविद्यालय का क्या धरोहर था। पटना विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जहाँ से एक आईएएस ऑफिसर, एक से एक नेता निकले, लेकिन आज क्या है, पटना विश्वविद्यालय खंडर में तब्दील हो गया है। नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट था, उसके लिए वीसी साहब ने पटना विश्वविद्यालय का आधा जमीन दे दिया। विद्यार्थी कहाँ जाए, विद्यार्थी रोड पे रहेगा। फ्लाईओवर सामने दिख रही है, आप देखिए कैंपस यहाँ आगे तक था, कैंपस को सरकार के इधर कर दिया गया है। विश्वविद्यालय को खंडर बनाने की पूरी साजिश चल रही है। दीवारी जो दिख रही है, बिल्कुल ये सब बातें बनाई गई है। विश्वविद्यालय का जमीन अधिग्रहण किया गया है। आप जाइए साइंस कॉलेज के अंदर, वहाँ देखिए छात्र से ज़्यादा वहाँ मशीन दिखाई देगी जो मेट्रो का काम चल रहा है। विकासात्मक कार्य के लिए आप विकास कीजिए, मगर आप छात्रों को डिस्टर्ब करके मत कीजिए। आप विकास कीजिए, उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप जहाँ तक विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करके उनके राइट का वायलेशन करके आप यहाँ अपना विकास का झुनझुना जो बजा रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। या ऐसे आज यहाँ आक्रोशित पूर्ण, यहाँ शांतिपूर्ण किया है धरना। अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो ये गेट भी ज़्यादा दिन नहीं बंद रहेगा, इसको हम तोड़ने का काम करेंगे। तो सुना आपने इन तमाम जो शैक्षणिक सवाल हैं उनको ये गिना रहे थे, उन सवालों को लेकर के ये लोग यहाँ पे लगातार ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग पटना विश्वविद्यालय को बार बार उठती है। सीएम ने भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया था, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होती है। आज फिर आप लोग धरना दे रहे हैं इन सवाल को लेकर। देखिए, ये विश्वविद्यालय बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी दीवारें भी बचेगी कि नहीं बचेगी, अब ये सवाल आ गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी खुद आए थे और उन्होंने कहा था कि हम इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। तमाम तरह के छात्र संगठन हैं, डिफरेंट और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां भी इसके लिए डिमांड कर रही हैं। हम कहें केंद्रीय विश्वविद्यालय का सवाल तो है ही कि हमको मिलना चाहिए, और पटना विश्वविद्यालय इसको डिजर्व करता है, क्योंकि इसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। हमको बताइए, पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो 24/7 चालू नहीं है। शिक्षकों कर्मचारियों की भारी नियुक्ति है। जिस हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर में यशपाल दत्त और राम शरण शर्मा जैसे टीचर होते थे, जो पूरे दुनिया के अंदर में शिक्षाविद कहलाए, इतिहासकार कहलाए, उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अभी जो है परमानेंट एचओडी नहीं है। यहाँ पे कई बार परमानेंट वीसी नहीं रहते हैं, तो एडहॉक पे और प्रभारी वीसी यहाँ पे बनाया जाता है। एक वाइस चांसलर को 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी का प्रभार दिया बिहार का हाल है। ये पूरे बिहार की स्थिति है, और पटना यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है और बिहार की राजधानी में है। उसके बाद यहाँ पे जीएस केस नहीं है, जेंडर सेल नहीं है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होता है, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हल किए जाने की ज़रूरत है। विमेंस कॉलेज इसी पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, जो पटना यूनिवर्सिटी का अंग है, लेकिन वो बोलता है अपने आप को कि हम ऑटोनोमस है। वहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्स जो है वो लाखों रुपया में उसका फीस लिया जाता है, वोकेशनल कोर्स तो आप छोड़ ही दीजिए। तो कई सारे सवाल हैं। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन स्टूडेंट के इंटरेस्ट को लेकर के हमेशा से लड़ते रहा और आगे भी लड़ते रहेगा, और जेन्युइन कॉज पे हमारा संगठन न किसी सत्ता के लिए काम करता है, हमारा संगठन न किसी विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए काम करता है, हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए काम करता है, और हम लगातार इस काम को करते रहेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इस धरना के माध्यम से हमारे संगठन की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे उनको क्रांतिकारी सलाम करते हैं। वो भी हम लोग की धारा के ही लोग थे, वो भी हम ही लोग की विचारधारा से आते थे। देश का प्रथम शासक संगठन होने के नाते और उसके सदस्य होने के नाते लगातार शिक्षा, रोजगार और विश्वविद्यालय के सवाल पर हम लोग लड़ते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुना आपने यहाँ पे जो AISF से जुड़े छात्र यहाँ पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे
विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। खास तौर पे उनका जो मांग है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराई जाए और लंबे समय से जो बीपीएससी 70वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इन तमाम सवाल को लेकर के यहाँ पे जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग इन लोग को यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं और यहाँ पे तानाशाही क्या चल रहा है। हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भाई चांसलर महोदय से। आप मीटिंग फिक्स कराइए। भाई चांसलर नहीं है तो भाई चांसलर को आना होगा। वो रात में आएंगे, वो कल आएंगे, हम बात करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। और गेट को खोलवाइए, नहीं तो गेट टूटेगा। है मीटिंग में चले गए, कहाँ चले गए सर? हम सूचना दिए थे। अभी बात कीजिए ना। आपके सूचना सुपर का अधिकारी है कि वाइस चांसलर से बात कीजिए। आप बात किए? कब मिलेंगे? बात कीजिए ना। क्यों बात की? मीटिंग चले गए, मीटिंग है। अरे भाई तो फिर बात कीजिए ना, कब बात करेंगे? हम मीटिंग फोन बंद है। आप कब गए? कर सकते हैं। कब गए हैं मीटिंग में? आधा घंटा पहले 15 मिनट भी नहीं हो रहा है। हमारे सामने गए, मेरे सामने गए। पहले सुन लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने कल सूचना दिया है कि नहीं? मेरा यह प्रोटेस्ट आधा घंटा पहले से तो नहीं चल रहा है। तो राज्य स्तरीय है, फिर राज्य स्तरीय कर रहे हैं। उसमें पटना विश्वविद्यालय का मुद्दा है कि नहीं? आप लेटर देखिए। पटना विश्वविद्यालय का कोई मुद्दा नहीं मुद्दा है। आपने लेटर देखा है? पटना यूनिवर्सिटी, सर पटना यूनिवर्सिटी आपके सामने है। इसमें पटना विश्वविद्यालय का नहीं कोई है। मुद्दा है? बताइए। उसमें नहीं है। क्या बताइए ना? आपको मेमोरेंडम में देंगे कि पहले सूचना है कि सूचना में देंगे? सूचना में दिया जाता है मुद्दा। सूचना में हमको यही एक बात करने दीजिए। अरे एक आदमी बात कर सूचना एक मिनट नोट पर बैठा दिए। आप तमाशा करते हैं क्या? मनोज सर, एक आदमी बात सूचना सुनिए। सूचना में एक रुकिए ना भाई। सूचना में एक आदमी ने बात एक सुनिए ना, आप सुनिएगा। आप सूचना सुनिए ना आवेदन पहले। यही ना है जी। क्या सूचना में इशू होता है? सूचना में इशू होता है। सूचना दिए। नहीं सुनिए ना बहुत जगह रुकिए ना भाई। पूरे देश में बहुत जगह सुनिए ना पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। पहले सुनबे नहीं कर रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हैं। आपने जो बोला कि इसमें आवेदन नहीं। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलन करते हैं और पूरे देश में सिर्फ सूचना देते हैं। सुनिए पहले। और सूचना के बाद आप आके बात कीजिएगा कि किस मुद्दे पर आंदोलन कीजिएगा। आप बात करने के बजाय VC महोदय भाग गए। यही तो कह रहे हैं। हमारा इशू है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस बात को सुनने के बजाय VC भाग गए। यानी वो नहीं चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। ये मुद्दे पर नहीं साथ देंगे। यानी वो नहीं चाहते। कहाँ आप साथ दे रहे हैं? आप तो गेट बंद कर दिए। रोड पर बैठा आप दिए। लगा दिए। आप लगा दिए। सुनिए मनोज, नहीं आप ऐसे बात नहीं, ऐसे थोड़े होता है। आप विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, आप परीक्षा नियंत्रक भी रहे हैं। कितना परीक्षा की स्थिति सुधर गई है वो हमसे भी छुपा हुआ नहीं, आपसे भी नहीं। अच्छे से हमको सुनिए, पहले सुनिए हमारी बात को। आप सुनिए, आपको बात को सुनिए। कभी हम लोग यहाँ धरना नहीं दिए हैं। सब दिन गेट खुला रहा है। अंदर पोर्टिको में बैठ करके धरना दिए। आपने गेट कैसे बंद कर दिया? आप चाह रहे हैं कि नहीं, अभी तोड़वा दे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या कुलपति अभी हो जाएगा? तोड़ने से क्या मिलेगा? क्या कुलपति चाह रहे हैं? शांतिपूर्ण कर रहे हैं तो क्यों बात नहीं किया? क्या क्यों बात नहीं हुई? आपके पास क्यों बीसी चले गए? क्या कुलपति चाह रहे हैं कि आंदोलन हो? क्यों चले गए? इसका हाँ, जवाब तो भाई। कुलपति ये जितना कुलपति का विश्वविद्यालय है उतना छात्रों का भी विश्वविद्यालय है। क्या कुलपति चाह रहे हैं कि हम लोग उग्र हो? अरे भाई आप क्या कुलपति चाह रहे हैं कि हम लोग उग्र हो? 1936 की ये ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल है, तो उसकी गरिमा के अनुसार न काम एकदम करें। गरिमा है, तब ना अभी तक बंद है। और नहीं सुनिए, अभी हम लोग गरिमा के अंतर्गत है, तब तो ये गेट आपका बंद है। नहीं तो अभी तक आपका गेट, हमारा वो भी इतिहास है। सुनिए ना, हमारा वो भी इतिहास है गेट को तोड़ने का। नहीं आप सुन नहीं रहे। आपके कुलपति ये चाह रहे हैं, आपके ये कुलपति ये चाह रहे हैं कि हम लोग उग्र हो। प्रोक्टर महोदय, आपसे हमारा डेलीगेट कोई बात नहीं करेगा, एकदम स्पष्ट सुन लीजिए। ठीक है, तब तो भाई कुलपति आप महोदय बात से करके हमारी तय मीटिंग कीजिए। फिक्स कराइए और ये आपकी तय जिम्मेदारी कराइए है। ना भाई। नहीं है। अरे तय कराइए ना भाई, कल का तय कराइए, शाम का तय कराइए। कह रहे बात को काहे नहीं समझ रहे? हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। अरे भाई आंदोलन के रेफरेंस में नहीं बात होता है क्या? आप लगता है नया है क्या? अरे कुछ नहीं आता। आप नया है क्या? आप नया है क्या? कॉमरेड जो होता आप बात क्यों नहीं समझ रहे? हम क्या बोले आपको? हम ये बोले कि आप वाइस चांसलर से बात कीजिए। अभी देंगे, कल देंगे, डेट लीजिए, दीजिए, हो जाएगा प्रोसेस। हम क्या कह रहे हैं? आप डेलीगेशन का
सकते हैं पटना विश्वविद्यालय पे छात्रों के द्वारा यहाँ पे गेट तोड़ने की प्रयास की जा रही है। ये सब का यहाँ पे धरना चल रहा है। ए सुधीर, तो आप देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रोक्टर छात्रों से बातचीत करने के लिए आए हुए थे और ये पटना विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, देख सकते हैं। यहाँ पे छात्र जो है आक्रोशित हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के मौके पर पटना विश्वविद्यालय में या एसएफ का धरना था। पटना विश्वविद्यालय और इनसे जुड़ी विभिन्न शैक्षणिक सवालों को लेकर के, लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा गेट लॉक कर दिया गया। अभी कई घंटों से यहाँ पे धरना चल रही थी और अब इस वक्त जो है विश्वविद्यालय के प्रोक्टर छात्रों से बातचीत करने के लिए आए और बातचीत के क्रम में जो है छात्र काफी आक्रोशित हो गए और गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर 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 तो ये पटना विश्वविद्यालय के द्वार पे चढ़ गए हैं छात्र। ये लोग काफी आक्रोशित हैं। क्या बात है, क्यों आप लोग गेट तोड़ रहे हैं? क्यों गेट तोड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग तोड़ेंगे गेट को जब तक ये यहाँ के कुलपति नहीं आएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे साथियों ने कह दिए थे कल प्रदर्शन है, तो प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने चिन्हित जगह को तय करना चाहिए। क्यों आप लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, गेट तोड़ने में लगे हुए हैं? अरे बताइए, वीसी मिल नहीं रहे हैं। यहाँ कई देर से बैठे हुए, आप देखिए धूल धर कर हम लोग के चेहरा पर पड़ रहा है। छात्र हम यहीं के हैं और यहाँ के बोलते हैं कि नहीं कोई मिलेंगे, वीसी भाग गए। आप समझिए कितना डरपोक वीसी हैं। छात्र से मिलने में डर लग रहा है उनको। डर क्या चीज़ का है? डर इसलिए ना है कि उनका सवाल उनके चेहरे पे हम लोग मारेंगे, इसलिए वो डर के निकल गए। अगर हम बात फिर आपको बोल रहे हैं, प्रोक्टर आपसे बात करने के लिए आए, वो भी तो प्रतिनिधि है विश्वविद्यालय के। प्रोक्टर के अंदर का ये मसला ही नहीं है। प्रोक्टर के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर का ये उनके हाथ में रहता है। उनके अंडर का ये कोई मसला नहीं है। क्या वो आपसे मेमोरेंडम लेने आए थे? नहीं, वो आए कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना कीजिए। हम तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आप वीसी से मिलवाइए। वो बोले वीसी चल गए। अरे भाई, तो कौन मिलाएगा? हम यहाँ बैठे रहे दिन भर। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे हैं, जहाँ पे कई घंटों से एआईएसएफ से जुड़े छात्र यहाँ पे धरना दे रहे थे। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव और आदि शैक्षणिक सवालों को लेकर के। क्या आप लोग काफी उग्र हो गए भाई, गेट तोड़ रहे हैं? अरे गेट नहीं तोड़ेंगे, ये प्रशासन वीसी से मिलने नहीं दे रहा है। वाजिब सवालों को लेकर मिलने के लिए आए। आप देख रहे हैं बिहार के अंदर शिक्षा की स्थिति दिनों दिन जर्जर होती जा रही है और आज पूरे बिहार राज्य के अंदर छात्रों का आंदोलन एक राष्ट्रीय लेवल का रूप ले चुका है। इसका एकमात्र रीजन है, आपने पिछले दिनों में भी देखा बीपीएससी को लेकर अभी तक सरकार अड़ी हुई है। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथी हैं। हमारा विरासत रहा है कुर्बानी देने का और उसी विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये वीसी से नहीं मिलाते तो ये गेट तो क्या, जो भी चीज़ तोड़ना पड़ेगा हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वह कुलपति तानाशाह हैं। वह चाहते हैं कि कैसे विश्वविद्यालय का छात्र उग्र हो, कैसे वह विश्वविद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न करे और तब हम उस पर मुकदमा करके अपने विश्वविद्यालय के छात्र को ही लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करें। इसीलिए आज वीसी अपने हीटर लगे कमरे में बैठे हुए हैं और हम छात्रों के लिए विश्वविद्यालय का गेट बंद करके वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं और हमें सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर किए हुए हैं। हमारी बस मांग यह है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। पटना विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी जो 24 घंटे खुला रहे, जिसमें छात्र छात्राएं शैक्षणिक माहौल में अपनी पढ़ाई कर सके। हमारी यही तो मांग है। लेकिन कुलपति महोदय हमारी मांग को सुनना नहीं चाहते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह वीसी द्वारा उकसावापूर्ण कार्रवाई है जिससे कि छात्र अराजक हो। अभी प्रोक्टर आए हुए थे, आप लोग से कह रहे थे कि आप लोग सूचना नहीं दिए हैं, बताए नहीं कि किस सवाल को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आज से 2 दिन पूर्व ही हमारे साथियों ने लिखित रूप में सूचना प्रोक्टर के पास जमा करवाया है, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जमा करवाया है।
लेकिन कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है, मुझे पता नहीं है। देखिए, हमारी मांग शुरुआत से थी और जो सूचना का जो हम लोगों ने पत्र दिया उसमें भी ऊपर में ही लिखा हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। इस मांग को लेकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो आज इस बात से मुकर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा आंदोलन और भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ेंगे और जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक यूं ही चरणबद्ध आंदोलन हम लोग चलाएंगे। ये भी झलक दिखा दिया कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, तो हम गेट को भी तोड़कर, वीसी को बंधक बनाकर और वीसी को चैम्बर से निकाल के हम उसे घसीटना जानते हैं। ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथियों ने एक झलक से अभी दिखा दिया। आपको लग रहा होगा कि आप हमारे सवालों से भाग जाइएगा, तो वीसी महोदय कब तक और कहां तक भागिएगा, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन देखेगा और आपको बताएगा कहां भागिएगा। वहां से आपका कॉलर पकड़कर खींच कर लाना ये सबके साथी जानते हैं, इसलिए आप बहुत भ्रम में हैं। आपको लग रहा है हम लोग तैयारी करेंगे और उसके बाद अगर किसी भी तरह की अनहोनी पटना विश्वविद्यालय में होती है तो ये वाइस चांसलर की जवाबदेही होगी, यहाँ के प्रशासन की जवाबदेही होगी और यहाँ के अज्ञान, अभी तक का सबसे अज्ञान प्रोक्टर की जवाबदेही होगी। कैसे कैसे प्रोक्टर को बहाल कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बीपीएससी में धांधली हुई है और धांधली करके सेटिंग गेटिंग के आधार पर बिहार के अंदर नौकरी का सिलसिला सरकार ने जारी किया, उसी सेटिंग गेटिंग के आधार पर प्रोक्टर आए होंगे, उसी हिसाब से वो बात कर रहे थे। उनका कोई स्तर ही नहीं है बात करने का, इतने स्तरहीन, वो भी पटना यूनिवर्सिटी में, जिस पटना यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं, उस पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोक्टर का इस तरह से स्तरहीन बातचीत, ये निंदनीय है। हमारा संगठन निंदा करता है और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन का ऐलान करते हैं। हम लड़ेंगे। आपको अगर लग रहा है कि आप हमारे क्रांतिकारी इतिहास को ये फोटो खींचकर, ये वीडियो लेकर हमारा आप दिखा दीजिएगा, तो आपको नहीं पता है कि हम लोग आंदोलन भी करते हैं, खुद फोटो भी खिंचाते हैं, खुद वीडियो भी डालते हैं और सरकार के विरोध में वीडियो डालते हैं, मंत्रियों के विरोध में वीडियो डालते हैं, उनके कुकर्म को बताते हैं और उसके बाद हम लोग फेसबुक पर अपने अपने आईडियों से डालते भी हैं। आप मेरा वीडियो लेके मेरा क्या बिगाड़िएगा? आप मेरा वीडियो लेके किसको भेजिएगा? हम पहले ही हम लाइव हैं, हमारा जो आंदोलन चल रहा है और अभी जो आप लोगों को तोड़ने का झलक दिखाया है, हम लोग ही लाइव हैं। हमारे किसी भी साथी के पेज पर जाकर, हमारे किसी भी साथी के फेसबुक आईडी पर जाकर आप देख लीजिए कि हम लोग लाइव हैं, चाहे वो तोड़ने में लाइव हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने में लाइव हो, हम लोग लाइव हैं और हमारी बातों को सब सुन रहे हैं, हमारे एक्टिविटी को सब देख रहे हैं। अगर आपको ये पता होता तो आप वीडियो नहीं करते, हमारे आईडी से आप देख लेते, आपको क्या जरूरत था वीडियो करने का। तो मैं कह रहा था कि इस तरह के स्तरहीन वाइस चांसलर पटना विश्वविद्यालय का नहीं हो सकता है। इस तरह का स्तरहीन प्रोक्टर पटना विश्वविद्यालय का नहीं हो सकता है। इस तरह का स्तरहीन प्रशासन पटना विश्वविद्यालय का नहीं हो सकता है। हमने सुना था पटना विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को, हमने सुना था पटना यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े नेता निकल के गए और अभी मुख्यमंत्री है
और उस पटना विश्वविद्यालय के स्तर को आप गिरा रहे हैं सेटिंग गेटिंग के आधार पर। ऐसे ऐसे स्तरहीन प्रोक्टर की बहाली करके, ऐसे ऐसे स्तरहीन वीसी की बहाली करके पटना विश्वविद्यालय की मर्यादा को आप गिरा रहे हैं। और उस मर्यादा को हम किसी भी सूरत में गिराने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे और पटना विश्वविद्यालय के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम हर तरह की लड़ाई करने को तैयार हैं, हर तरह की कीमत चुकाने को तैयार हैं। सुधरना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, नहीं तो हम सुधार देंगे, निश्चित तौर पर हम सुधार देंगे। साथियों, आपको लग रहा होगा, साथियों, ये हमारा क्रांतिकारी विरासत है। कह रहे थे प्रोक्टर 1936 ईस्वी की चर्चा कर रहे थे। 1936 ईस्वी में लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में इसी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना हुई। और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की स्थापना इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ने में हुई। और इकलौता हमारा छात्र संगठन है जो इस देश की आजादी को भी लड़ा, इस देश की आजादी की लड़ाई को भी लड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ा। और आप देख सकते हैं पटना के अंदर ही जो 7 शहीद का स्मारक है, वो 7 शहीद के स्मारक में सातों साथी AISF के हैं। हमारा ये क्रांतिकारी इतिहास है। ये वही झंडा बरदार के साथी हैं जो अपने हाथ में झंडे लेकर यहाँ पर लाल रंग को सुर्ख कर रहे हैं। अंग्रेजों ने गोली मारा, एक साथी आगे बढ़े, अंग्रेजों ने गोली मारा, दूसरे साथी आगे बढ़े, अंग्रेजों ने गोली मारा, तीसरे साथी आगे बढ़े, चौथे साथी आगे बढ़े, पांचवें साथी आगे बढ़े, छठे साथी आगे बढ़े। और गोली खाते खाते आगे बढ़ते बढ़ते यूनियन जैक का झंडा उतार कर तिरंगा झंडा लहराने वाला मात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है। और आप इसे अगर नहीं परिचित हैं तो हम लोग आपको परिचय देने में सक्षम हैं। ये बात आज हम धरना प्रदर्शन के मौके पर कह देना चाहते हैं। क्या दिक्कत है सरकार को BPSC एग्जाम को ले लेने में? क्या दिक्कत है? आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिएगा। बच्चे जो गर्दनी भाग में लगातार आंदोलन पर बैठे हैं वो लोग आंदोलन से लौट जाएंगे। लेकिन अभी तक सरकार की चुप्पी और इसमें सरकार का किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना यह साफ जाहिर करता है कि सरकार परीक्षार्थियों के साथ जो सालों साल अपने माँ बाप अपने पेट को काटकर अपने बच्चों को एग्जामिनेशन की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कराने के लिए बाहर भेजते हैं, उन प्रतिभावान छात्रों को जब ये पता चलता है कि कोई भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया तो उन पर क्या गुजरता होगा, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरता होगा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस बिहार के अंदर आप सेटिंग गेटिंग के आधार पर नौकरी का सिलसिला चलाना चाहते हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपके राज्य में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, जब जब नीतीश जी मोदी के साथ गए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं, तब तब प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हुई है, तब तब प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इसलिए हम सीधे तौर पर आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यह प्रश्न पत्र लीक का सिलसिला रोकिए और जो प्रतिभावान छात्र हैं बिहार के, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनके प्रतिभा की हत्या मत कीजिए। इसी सवाल को लेकर यहाँ पर हम प्रदर्शन करने आए हैं। और VC हमसे बात करने के बजाय दुम दबा के भाग गए और भेज दिए अज्ञान प्रोक्टर को बात करने के लिए। आपको पता है हम लोग लड़ेंगे, जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे। ये सरकार को लग रहा है कि ये लोग आंदोलन करते करते बैठ जाएंगे तो BPSC के छात्रों के आंदोलन के साथ हमारा संगठन लगातार खड़ा है। और कहा है फैज अहमद फैज ने, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज वतन, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गिलनार करे, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गुलनार करे। कितने आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने सहराएं तेरे रंग को गुलनार करे।
तुझको कितनों का लहू चाहिए है अर्ज वतन। जब आपसे अपना सवाल मांगने छात्र जाते हैं आप पीट देते हैं। जब आपसे सवाल करने जाते हैं छात्राएं आप उसको पीट देते हैं। जब शिक्षक आपसे बात करने जाते हैं आप उसको पीट देते हैं। ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। तो सुना आपने यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं छात्र, उनका क्या कहना है, किन सवालों को लेकर के वे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह रिपोर्ट मैं आपको पटना विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से दिखा रहा था। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।